वइज़ इअ्तज़ल्तुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही वयुहय्यिअ लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, एक सिलसिला सहाबा इकराम की ज़िंदगियों के सुनाने का इदारे में चल रहा है। उसी सिलसिले की हमारी ये आज की मजलिस एक कड़ी है जिसमें इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग़, नमाज जुमा के सबसे पहले कायम करने वाले, हिजरत मदीना के लिए रास्तों को हमवार करने वाले, ग़ज़वे ओहद में झंडे को संभालने वाले, बड़े नाज़ो निअम में पले हुए, वालिदा के चहीते हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा किया जाएगा। आपका नाम मुसाब था, वालिद का नाम उमैर था। आपको अबू मोहम्मद कहकर पुकारा जाता था। आपकी वालिदा हन्नाज़ बिनते मालिक आपकी वालिदा का नाम था। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा जब भी किया जाता है तो आपके नाज़ो निअम में पलने और आपके कीमती लिबास के पहनने और आपके उम्दा और महंगे इत्र के लगाने के सिलसिले में ख़ास तौर पर तज़किरा किया जाता है। 200 दिरहम का लिबास उस ज़माने में पहना करते थे, जो मदीने और यस्रिब की गलियों में नहीं, शाम से सिलकर आया करता था, जिनका इत्र काफ़ी महंगा हुआ करता था। लगाकर जिस गली से गुज़र जाते, अंदर से ये आवाज़ें लगनी शुरू हो जाती कि मुसाब बिन उमैर यहाँ से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ने ज़ाहिरी हुस्न भी बहुत ज़्यादा नवाजा था। आगे तज़किरा किया जाएगा कि जब आपकी वफ़ात हुई, आपका जो कातिल था वो नारे लगा रहा था कि मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया, क्योंकि आपका हुस्न आका के हुस्न की तरह था। आपका चेहरा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मिलता जुलता था, इसीलिए वो ऐलान कर रहा था। अल्लाह ने ज़ाहिर भी पाकीज़ा बनाया था, बातिन भी पाकीज़ा बनाया था। हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम के उतरने और आपके तौहीद के पैगाम को उम्मत तक पहुँचाने के सिलसिले में ख़बरें जब आपके कान में पड़ी, दिल ने इनकार कर दिया कुफ्र का, दिल ने इनकार कर दिया शिर्क का। ये वो ज़माना था जिस ज़माने में अहले इस्लाम पर दुनिया तंग कर दी गई थी, रहने के लिए भी जगह नहीं दी जाती, पनाह बड़ी मुश्किल से मिला करती थी। हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में अरकम बिन अबी अरकम के मकान पर तशरीफ़ फरमा थे। मुसाब बिन उमैर बेचैनी और बेकरारी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं। लेकिन वालिदा ये कैसे गवारा कर सकती थी कि बाप दादा के दीन को छोड़कर किसी नए दीन को अपना ले। माँ को तो अंदाज़ा भी नहीं हुआ। मुसाब बिन उमैर इस्लाम ला चुके थे और इस्लाम को छुपाए हुए थे। एक दिन आका की खिदमत में पहुँचे। उस्मान बिन तलहा अभी मुसलमान नहीं हुए थे, देख लिया मुसाब बिन उमैर को नमाज पढ़ते हुए। आए मुसाब की माँ के पास, कहने लगे बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया, बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, चाचा ने ताना दिया
बाप इतनी दौलत छोड़ कर जाता है और तुम ये करते हो। माँ ने कैदो बंद में बंद कर दिया, घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, घर कोठरी बना दी गई, घर जेल बना दी गई, लेकिन आप इनकार करने के लिए तैयार नहीं थे। चंद दिन गुजरे, साहबा हबशा की तरफ हिजरत करने लगे। आका ने मुसाब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु को उस गिरोह के साथ भिजा दिया। वहाँ पर चंद दिन के रहने के बाद वापस आने लगे। माँ का गुस्सा थमा नहीं था। माँ वैसी ही थी जैसे जाते हुए थी। दोबारा इंतज़ाम हो रहा था जेल में डाल दिए जाने का, कैद कर दिए जाने का। मुसाब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु इन सारे वाक़यात से बिल्कुल मुतासिर ना हुए। अब वो ज़माना आता है जिसमें मदीने से लोग, जिसे यस्रिब कहा जाता था, आते हैं और घाटी में आका से मुलाकात होती है। 11 से 12 की तादाद उनकी होती है। वो जाने वाला काफ़िला इस्लाम को कबूल कर कर वो आका से ये कहता है कि हमें कोई मुअल्लिम दे दीजिए जो हमें कुरान को सिखा दे, जो हमारे लिए रहबरी का सामान हो जाए। हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाब बिन उमैर को बुलाते हैं और उस काफ़िले के साथ यस्रिब की तरफ रवाना करते हैं। तो हज़रत मुसाब बिन उमैर ये सबसे पहले मुबल्लिग़ इस्लाम है। जहाँ पर इनकी सीरत लिखी हुई है, जहाँ पर इनकी ज़िंदगी लिखी हुई है, वहाँ पर मुसाब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु को मुबल्लिग़ अव्वल लिखा गया। आप वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद अजीब व गरीब इनक़िलाब आपने वहाँ पर पैदा किया। जाने के बाद असअद बिन ज़ुरारा रदी अल्लाह अन्हु के घर पर आप मुक़ीम रहे। लोग आते थे, कुरान उन्हें सिखाया जाता था, लोग आते थे, माहौल और इस्लाम उन्हें समझाया जाता था। चंद दिनों के गुज़रने के बाद साद बिन मुआज़, ये वही है जिन्होंने ग़ज़वे खंदक के मौके पर आपने सुना होगा, उनका तफसीली वाक़या। ये साद बिन मुआज़ ने उसैद बिन हुज़ैर से कहा कि देखो यहाँ पर मुसाब बिन उमैर आए हैं और उनके साथ असअद बिन ज़ुरारा है, ये लोग दिलों को फेर रहे हैं, आबा व अजदाद के दीन से लोगों को हटा रहे हैं। साद बिन मुआज़ ने कहा अगर मेरी रिश्तेदारी असअद बिन ज़ुरारा से ना होती, मैं हिम्मत करता जाकर इस दावत को रोकता, लेकिन रिश्ते के टूटने का, फितने के पनपने का अंदेशा है, तुम जाओ उसैद बिन हुज़ैर से। साद बिन मुआज़ ने कहा आप जाइए और उन्हें इस काम से रोकिए। वहाँ से उसैद बिन हुज़ैर उठे और ये लोग बाग में थे। मुसाब बिन उमैर भी थे और उनके साथ असअद बिन ज़ुरारा थे। ये लोग अपना काम कर रहे थे। उसैद बिन हुज़ैर आते हैं और आकर कहते हैं ये जो तुम काम कर रहे हो, ये काम करोगे, यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं है, यहाँ से तुम्हें भेज दिया जाएगा। गोया के इस्लाम के पैगाम को पहुँचाने से उन्हें रोका जा रहा था। मुसाब बिन उमैर बड़े दाना थे, अक्लमंद थे, समझदार थे। इंतहाई नरमी के साथ कहा कि ठीक है, आपकी बात को हम मान लेंगे, लेकिन कुछ मौका तो दो, हम भी कुछ सुनाना चाहते हैं। अगर हमारी बात गलत होगी हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें यहाँ से भिजा देना, लेकिन पहले हमारी बात को तो सुन लेना। मुसाब बिन उमैर बैठे, उसैद बिन हुज़ैर को बिठाया और कुरान करीम की जो आयतें आका से सीख कर आए थे सुनाने लगे और जो कुछ दीन सीखा था वो सुनाने लगे। उसैद बिन हुज़ैर का दिल पलटने लगा, कहने लगे कि इस्लाम में लाने का क्या तरीक़ा है, इस्लाम में दाखिल होने का क्या तरीक़ा है। मुसाब बिन उमैर ने कहा कपड़े बदलना है, गुस्ल करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना है। उसैद बिन हुज़ैर ने मुसाब बिन उमैर की बातों के सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी को बदला। वापस हो रहे थे, साद बिन मुआज़ के करीब पहुँचे। उसैद बिन हुज़ैर के आने के और आपको देखकर साद बिन मुआज़ ने कहा ज़िंदगी में इनक़िलाब आ चुका है, ज़िंदगी में इनक़िलाब आ चुका है। चंद दिन गुजरे, साद बिन मुआज़ भी इस्लाम में दाखिल हो गए।
चंद दिन गुजरे, कबीले अब्दुल अशहल भी इस्लाम में दाखिल हो गया। हज़रत मुसाब बिन उमैर के अखलाक, किरदार यस्रिब में रहते हुए इस कदर था कि दूसरे साल यस्रिब से घाटी में बैअत के लिए जो वहाँ से लोग आते हैं, पहले साल 11 से 12 की तादाद थी, दूसरे साल 72 से 73 की तादाद थी। यानी उस थोड़े से अरसे में मुसाब बिन उमैर ने यस्रिब में इस कदर इनकलाब पैदा किया कि 70 लोगों को आका की बैअत के लिए तैयार कर दिया। जुमा सबसे पहले जिन्होंने कायम किया वो मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी है, अल्लाह के नबी से ख़त व किताबत के बाद, इजाज़त के मिल जाने के बाद, मदीने मुनव्वरा में, जिसे उस ज़माने में यस्रिब कहा जा रहा था, उन्होंने जुमे को कायम किया है। उन्होंने जुमे को कायम किया है। बहुत कम अरसा उनको ज़िंदगी में उनको इस्लाम से वाबस्तगी का मिला है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़बे सानिया के बाद हिजरत की तरफ राह खुल गई। अल्लाह के नबी हिजरत करते हैं। मक्का में रहने वाले दुश्मन ये कैसे गवारा कर सकते थे कि हुजूर इत्मीनान से रहे, सहाबा इत्मीनान से रहे। जंगों का सिलसिला शुरू होता है। बदर की जंग हुई, ओहद की जंग हुई। अल्लाह के नबी ने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, ए सहाबा बताओ तो सही कि मुशरिकीन में से झंडा किस कबीले के पास है। लोगों ने कहा कि बनु अब्दुद्दार के पास झंडा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमारा अलमबरदार भी कबीले बनी अब्दुद्दार का होगा। मुसाब बिन उमैर को बुलाया गया, झंडा उनके हाथ में थामा गया। उसके बाद लड़ाई शुरू होती है। मुसाब बिन उमैर झंडे को भी संभालते थे, अल्लाह के नबी का भी दिफा किया करते थे। उबय बिन खल्फ अल्लाह के नबी पर हमला करने के लिए आ रहा था। मुसाब बिन उमैर ने देखा, मौका पाकर हमला किया। अल्लाह के नबी ने उबय बिन खल्फ को जिस्म के एक हिस्से को खाली जिस्म जंग के हथियारों से पाकर अल्लाह के नबी ने हमला किया। वो ज़मीन पर गिरा और तड़पता हुआ मर गया। उसके बाद इब्ने तिमिया के ये रिवायतों में ऐसे ही लिखा हुआ है, मुसाब बिन उमैर को उसने देखा इब्ने तिमिया ने और हमला करना शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद सबसे पहले एक हाथ पर हमला किया गया। झंडे को संभालने के लिए हाथ कट रहा है, दूसरे हाथ में आपने झंडे को दे दिया। दूसरे हाथ पर हमला किया गया, वो हाथ भी कट गया। अपने सीने से झंडे को संभाला। तीसरी मर्तबा इब्ने तिमिया ने जब हमला किया, तीर आर पार निकल गई, ज़मीन पर गिरे। झंडा गिरना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस अलम को, उस झंडे को संभाला। आपकी वफ़ात हुई। वफ़ात के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर शुहदा की तरह मुसाब बिन उमैर के पास भी आए। आकर कहने लगे कि कैसा ये आदमी है। कुरान करीम की आयत आपने पढ़ी, रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। मुसाब बिन उमैर जब लड़ रहे थे, कुरान करीम की आयतें आपकी ज़ुबान पर थी। अभी वो आयत उतरी नहीं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, लेकिन आपकी ज़ुबान पर वो आयत, आप उसको गुनगुना रहे थे। शहादत के बाद कफन का मसला आया। शहादत के बाद आपके जिस्म को रिवायतों के मुताबिक चीरा गया, जैसे कि हज़रत हमज़ा के जिस्म को चीरा गया था। ये मुसाब बिन उमैर जिनके लिबास का चर्चा मक्के की गलियों में, जिनके नाज़ो निअम में पल्ले का चर्चा औरतों के घरानों में, उसके बावजूद जब कफन का मसला आता है, सिवाय एक चादर के कोई दूसरी चादर उनके कफन के लिए नहीं मिलती है। आका की आंखों में आंसू आ गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालों को देखकर, एक चादर को जिस्म पे देखकर, ए मुसाब तुम कितने खूबसूरत थे, ए मुसाब तुम्हारा लिबास
कितना उम्दा हुआ करता था। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, कफन के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, शहीद को जिसमें उसका इंतकाल होता है उसी लिबास में कफन दिया जाता है, लेकिन अगर जिस्म को ढांकने के बराबर भी ना हो इंतज़ाम किया जाता है। अब मसला है कफन को पूरा करने का। अल्लाह के नबी ने कहा कि चादर से चेहरे को ढांक दिया जाए, सर को छुपा दिया जाए, पैरों पर इज़्किर नामी घास डाल दिया जाए। ये मुसाब बिन उमैर है जिनको हबशा की वापसी पर, जिनको हबशा को जाते हुए कोई एहसास मालदारी के छोड़ने का, कोई एहसास लिबास के ज़िंदगी से छीन लिए जाने का, कोई एहसास अपने स्टेटस के कुर्बान कर दिए जाने का हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं था। खब्बाब इब्नुल अरद भी आपके जनाजे के पास, आपके जिस्म के पास जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मुख्तलिफ किस्म के जुमले खब्बाब इब्नुल अरद भी कहने लगे। एक मरतबा मुसाब बिन उमैर, सहाबा की मजलिस सजी हुई थी, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, मुसाब बिन उमैर दाखिल हुए, जिस्म पर एक चादर है, कई पैबंद लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि इस बंदे को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने और दीन की मोहब्बत ने सारी चीज़ों से बेनियाज कर दिया, सारी चीज़ों से बेनियाज कर दिया। अखलाक इतने बुलंद थे। एक साल के अरसे में मदीना मुनव्वरा में आप इस्लाम की तबलीग इस अंदाज से करते हैं, मदीने वाले कारी आपको कहते, मदीने वाले मुकरी आपको कहते, मदीने के 70 लोग इस्लाम लाने के लिए और आका के हाथ पर बैअत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है जो किताबों में लिखी हुई है, क्योंकि मुद्दत भी मुख्तसर थी और ज़्यादातर अरसा 1 साल से ज़्यादा का मदीने में गुज़रा और उसके बाद यहाँ पर हबशा में गुज़रा। मक्का की ज़िंदगी में कोई ज़्यादा इनक़िलाब लाया नहीं जा सका, क्योंकि क़ैदोबंद और जेल जैसी कैफियत मक्कतुल मुकर्रमा में बना दी गई थी। खुल कर कोई अमल किया नहीं जा सकता था। माँ ने मदीने से वापसी पर कहा कि छोड़ दो जिसकी तुम दावत देते हो, जिसको तुम मानते हो। माँ से कहने लगे कि नादानी की बातें न करना, अगर तुम्हें कबूल न करना हो खामोश हो जाओ। माँ ने चिमटाना भी पसंद नहीं किया, अलहदा कर दिया। लेकिन हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु एक इंच अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। ये आपकी कुर्बानियों वाली ज़िंदगी है, इस्तिकामत वाली ज़िंदगी है। इस्लाम के लिए अपने जज्बात, लिबास और अपने स्टेटस को कुर्बान करने के लिए मुसाब बिन उमैर की ज़िंदगी काबिल तक़लीद और काबिल नमूना है। अल्लाह उनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अमलन हम सब को नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।